देखो, कुंभ की शुरुआत तो महाकुंभ के रूप में ही हुई थी, जो 12 साल के बाद आता है और जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। यानी पहले कुंभ पर्व जिस जगह पर मनाया गया था, उसके ठीक 12 साल के बाद उसी जगह पर दूसरा कुंभ पर्व मनाया जाता था। लेकिन फिर विद्वानों और मनीषियों ने अर्ध कुंभ के आयोजन पर विचार किया, क्योंकि पुण्य लाभ के लिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए सभी को लगने लगा कि अगर 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होने लगे तो पुण्य के प्रसार का लाभ जल्दी और ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। इसके साथ साथ अर्ध कुंभ के आयोजन का दूसरा कारण ये भी था कि पूरे भारत के लोग 6वें साल में इकट्ठा होकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श भी कर सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चारों शंकराचार्यों ने मिलकर धार्मिक महोत्सव के रूप में अर्ध कुंभ को मान्यता प्रदान की थी। लेकिन अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होते हैं, उज्जैन और नासिक में नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी अपनी रिसर्च में पता किया था कि कुंभ पर्व की तरह ही अर्ध कुंभ की शुरुआत भी सबसे पहले हरिद्वार से ही हुई थी। यहाँ अर्ध कुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 1318 ईस्वी का मिलता है, जब तैमूर लंग ने हरिद्वार में जाकर लूटपाट और खून खराबा किया था। और जो दूसरी अर्ध कुंभ स्थली है, यानी कि तीर्थराज प्रयाग, उसमें तो अर्ध कुंभ का जिक्र बहुत बाद में मिलता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सन 1837 में जब हरिद्वार में पहला अर्ध कुंभ पर्व मनाया गया था, तब उसके ठीक 3 साल के बाद प्रयाग में भी संतों और महात्माओं ने मिलकर अर्ध कुंभ की घोषणा की थी। और इस तरह सन 1840 में प्रयाग में पहली बार अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। बाप रे, कुंभ का इतिहास तो वाकई काफी पुराना है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम आजकल जो कुंभ मेला देख रहे हैं वो शुरू से ऐसे ही मनाया जाता रहा है, या फिर टाइम के साथ साथ कुंभ के तरीके में भी चेंज आए हैं? और मुझे तो ये भी जानना है कि जो सबसे पहले कुंभ मेला रहा होगा वो कैसा हुआ होगा। वर्तमान कुंभ पर्व का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उसका श्रेय तो आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही हरिद्वार कुंभ को राष्ट्रीय महापर्व का रूप दिया। उन्होंने ही वर्तमान कुंभ का स्वरूप स्थापित किया और कुंभ पर्व का नाम प्रयाग, उज्जैन और नासिक से भी जोड़कर देश में 4 कुंभ परंपराओं की नींव डाली। वरना ये कुंभ पर्व सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित रह जाता। वैसे कुंभ मेले के वर्तमान स्वरूप को लेकर ये भी कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग में गुप्त साम्राज्य के समय, जब हमारे पुराण और अन्य साहित्य वगैरह दोबारा संपादित करके वर्तमान रूप में लाए जा रहे थे, तभी उन पुराणों और ज्योतिष के आधार पर कुंभ पर्वों के स्थान और समय को भी स्थायी रूप दिया गया था। मेरे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है, और वहाँ हम लोगों को ये भी पता चला था कि हरिद्वार से एक ऐसा पाषाण फलक यानी कि स्टोन स्लैब मिला था जो 9th सेंचुरी का बना हुआ था, और उसमें समुद्र मंथन के दृश्य बनाए गए थे। अच्छा, तो वो पत्थर अब कहाँ है? वो आज भी गुरुकुल के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। यानी जो समुद्र मंथन वाली कहानी है वो बिल्कुल सही है। हाँ, और 9वीं शताब्दी में भी लोग उस बात को मानते थे। हो सकता है कि कुंभ की शुरुआत भी तभी हो गई हो। हाँ, नारद पुराण में भी हरिद्वार कुंभ योग का जिक्र है, जो कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ कब शुरू हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और रही बात उज्जैन और नासिक की, तो वो तो काफी बाद में शुरू हुए हैं। मुख्य रूप से कुंभ पहले सिर्फ हरिद्वार से ही जुड़ा है। अच्छा, तो इसीलिए हरिद्वार को कुंभ नगरी कहा जाता है। हाँ, आज भी कुछ विद्वान लोग तो ऐसे हैं जो हरिद्वार के कुंभ को ही वास्तविक कुंभ मानते हैं और जोर देकर कहते हैं कि महाकुंभ पर्व की परंपरा हरिद्वार से ही शुरू हुई थी
और इसीलिए हरिद्वार के कुंभ को ही कुंभस्थ मेला कहा जाता है। अगर पुराणों की बात मानी जाए तो विष्णु पुराण में चारों महापर्व की गणना करते हुए मुख्य रूप से हरिद्वार के बारे में बताया गया है और स्कंद पुराण में भी कुंभ का महत्व बताते हुए लिखा है, पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते, चतुस्थले निपतना सुधा कुंभस्य भारते, हरिद्वारादितीर्थेषु चतुर्था च पृथक पृथक, कुंभ पर्वः समयो यथा कुंभ मुदीरयेत। यानी कि पृथ्वी पर कुंभ का योग भले ही 4 स्थानों पर देखने को मिलता है, लेकिन इन चारों स्थानों पर कुंभ पर्व धीरे धीरे पहुंचा, जबकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जिसने कुंभ पर्व की शुरुआत की और कुंभ पर्व को आगे लोकप्रिय बनाया। वैसे मैंने एक बार जब कुंभ मेले के ऊपर अपनी स्टोरी कवर की थी, तब रिसर्च में ये बात भी सामने आई थी कि कुछ और भी कुंभ है जिनको अभी उतनी पहचान और प्रसिद्धि नहीं मिली है। इनमें से एक तो दक्षिण भारत का कुंभ है, दूसरा छत्तीसगढ़ का और तीसरा वृंदावन का। वहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही कुंभ पर्व का आयोजन करते हैं जैसे इन 4 मुख्य जगहों पर किया जाता है, लेकिन हाँ, वो आयोजन इतने बड़े स्तर पर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी हमें 12 कुंभ पर्वों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ये केवल 4 ही कुंभ पर्व बचे रह गए हैं, जबकि 8 अन्य कुंभ भी होने चाहिए थे, लेकिन वे समय और परिस्थितियों के चलते अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। लेकिन अब जरूर कहीं न कहीं इन्हें एक छोटे उत्सव या छोटे मेले के रूप में मनाया जाने लगा है। अच्छा, कहाँ होते हैं ये कुंभ मेले? क्या इनके भी कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं? हाँ, एक तो छत्तीसगढ़ का कुंभ पर्व है जो आज राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक जगह है कुंभकोणम, वहां लगने वाला मेला महामाखम भी एक तरह का कुंभ पर्व ही होता है। इसके अलावा एक कुंभ पर्व वृंदावन में भी मनाया जाने लगा है। हाँ, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स में वृंदावन वाले कुंभ पर्व का जिक्र तो मैंने भी सुना है और पढ़ा है। उसमें ये भी बताया गया था कि 17वीं सदी में कुंभ के दौरान जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद वैष्णव संत वृंदावन वाले कुंभ मेले में भी जाने लगे थे।